अस्सलाम वालेकुम गाइस की हाल चाल ने थोड़े ठीक हो। आज ना मेरे कुछ सूट हैं, कुछ ड्रेसेस थे मेरे जो कि डिज़ाइन उन पे बना हुआ था। इस ट्राउज़र पर डिज़ाइन बना हुआ था, लेकिन कितना बेहुदा डिज़ाइन बनाया हुआ था टेलर ने कि सारी टांगें नज़र आती थी। तो ये सूट तो मैंने बस 2-3 दफ़ा पहना, तो बस पहनने के काबिल नहीं था। और ये इसके साथ ना उन्होंने दिया हुआ कार्ड जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। मैंने न्यू मशीन ली थी और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी चल रही है, हाईटेक वालों की, और बड़ी ही इसका डिब्बा बड़ा प्यारा है और है भी बहुत अच्छी, मतलब कि एक दफ़ा भी ख़राब नहीं हुई अभी। और मुझे तकरीबन 5-6 मंथ हो गए इसको चलाते हुए, बिल्कुल भी इसने मसला नहीं किया। तो ये एक शर्ट थी, टेलर ने इसको भी इतना बुरा पलटा लगाया हुआ था कि वो सारी इसकी पाइपिंग बाहर ही निकली हुई थी। तो मैंने कहा चलें इसको पलटे को उतार के तो ऐसे ही स्टिचिंग यानी सिलाइयाँ कर लेते हैं। तो इसको मैंने बगैर फिर पलटा लगाए सिलाइयाँ लगा लीं। तो जो जहाँ से पलटा मैंने उधेड़ा था ना, तो वहाँ से वो इसकी स्टिचिंग नज़र आ रही थी, मतलब कि जहाँ से सिलाई उधेड़ी हुई थी। फिर मैंने कहा चलो खैर इसको वॉश करूँगी और फिर प्रेस करूँगी तो वो हो जाएगी रेस। उसके बाद हमारे घर ना आ गए थे कुछ मेहमान, अब्बू के फ्रेंड 2 लोग, तो उनका रोज़ा भी नहीं था। तो फिर ना अब्बू जी ने कहा कि उनके लिए चाय बनाएँ, और चाय में मैंने इतनी ज़्यादा पत्ती डाल दी हुई थी कि बिल्कुल भी इतना ख़ास मज़ा नहीं था। वो सारी पत्ती-पत्ती का ही जायका, थोड़ी कड़वी हो गई थी चाय। तो हमारे घर में एक और मेंबर है जिसका रोज़ा नहीं है, तो मैंने कहा चलो बची हुई है चाय तो उसको डाल के दे देते हैं। अच्छा, जहाँ तक मैंने देखा है ना, तो हमारे सोसाइटी में ना मेल जो है ना वो ज़्यादा रोज़ा नहीं रखते, फ़ीमेल ज़्यादा रखती हैं। तो मेल कम, बहुत कम रोज़े रखते हैं और नमाज़ भी बहुत कम पढ़ते हैं। चाय उन्होंने पी ली थी और उनमें से एक बंदे ने ना सारी नहीं सी पी। मेरे ख़्याल में उसको मज़ा नहीं आया चाय का, क्योंकि मैंने पत्ती बहुत ज़्यादा डाल दी थी। तो यहाँ ना मैंने सुबह सफाई की थी, तो हमारी छत पे रेलिंग नहीं ना हुई हुई, चारदीवारी नहीं हुई हुई, तो सारा गंद ऊपर से उड़ उड़ के नीचे आ रहा था और मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने सुबह सफाई करके अच्छे से तपड़ियाँ लगा के अच्छे से घर मेंटेन किया था, लेकिन फिर जो है ना गंद पड़ गया। और ये अब्बू जी के दोस्त आए हुए थे, वो सिगरेट्स भी पीते हैं और उन्होंने चेयर पे भी सिगरेट्स का वो फेंका हुआ था, क्या उसको कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। तो मैंने कहा चलें चेयर्स तो मैं बाद में साफ़ करती हूँ, पहले इसको सेट करके रख लूँ। अभी मैंने चेयर वगैरह सेट करके रखी हैं और फिर मैंने सोचा कि ये चारपाई की चादर भी सारी इकट्ठी-मुट्ठी हुई हुई थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो ये भी सेट कर लेते हैं। फिर मैंने वो सेटमेंट की और अज़ान का टाइम हो गया था, अज़ान होने लगी। फिर मैंने सोचा कि चलें मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं वॉइस ओवर करूँगी ये व्लॉग के लिए। फिर मैंने वॉइस ओवर की और अपलोड किया, और अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। मेरे पास ना अभी ट्राइपॉड नहीं है, स्टैंड भी नहीं है इसका, तो एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा होता है और एक हाथ से काम कर रही होती हूँ, इसलिए मेरी अच्छी इतनी वीडियो नहीं बन पाती। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी जो है ना ट्राइपॉड ले लूँगी और फिर आपके लिए अच्छे-अच्छे सीन शूट करूँगी और अच्छे-अच्छे व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह। यहाँ पे एक मेरी अम्मी की फ्रेंड आ गई थी, वो कह रही थी कि मेरे साथ ब्लैंकेट स्टिच करवाओ, तो अम्मी जी कह रहे थे देखना भला यहाँ पे सुआ पड़ा हुआ है, तो वो तो इसमें नहीं था, शायद कहीं और रख दिया हुआ है। तो मैं इसको ऐसे-ऐसे करके देख रही थी कि इसके अंदर ना घुसा हो, और फिर मुझे ये भी हो रहा था कि कहीं मेरे हैंड पे ना लग जाए। खैर इसमें तो मुझे नहीं मिला, तो फिर ये डिब्बा हमने रखा हुआ है जिसमें हम सुइयाँ वगैरह, कोई बची-खुची लैस, पल्टा वगैरह कुछ भी बचा हो इसमें रख देते हैं हम। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं रूम में आई तो मैंने देखा कि मशीन तो मैंने डांपी नहीं है, क्योंकि डस्ट से ये फिर ख़राब हो जाती है, और ये मेरे जहेज़ की है और अभी मैंने अपना जहेज़ जो है ना लेके जाना है ससुराल में। तो मैंने को सोचा पहले ही ना पुरानी हो जाए। तो गाइज़ ये था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग, और आप लोगों ने देख के बताना है कि मेरा व्लॉग कैसा था। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।